नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी एचकेआरएन के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल ही में एचकेआरएन के फॉर्म निकले हुए हैं। इस बार सैलरी 30,000 से ऊपर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं आपको कि कैसे इसके फॉर्म को भरते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, मोबाइल के तरीके से बताने वाला हूं कि मोबाइल से आप एचकेआरएन का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहता हूं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको एचकेआरएन के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है एचकेआरएन की वेबसाइट पर। एचकेआरएन की वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा। ऐसे पेज को आपने इसमें से पेज पे से आपसे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। सबसे ऊपर आपको 3 डॉट्स 3 लाइंस दिखाई देंगी। उसमें जाकर आपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुला कर आएगा। उसमें आपने एंटर पीपीपी डिटेल डालनी है, मतलब फैमिली आईडी की डिटेल इसमें डालनी है, नंबर डालना है। और नंबर डालने के बाद आपने डिस्प्ले मेंबर्स पर क्लिक करना है। जैसे डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिलेक्ट मेंबर डिटेल, मेंबर नेम आ जाएगा। उसमें से आपने उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिसके नाम का आपने फॉर्म भरना है और उसके बाद गेट पीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो आपकी फैमिली आईडी पर रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद आपने वो ओटीपी इसमें डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी, तो ये आपके एंटर ओटीपी के सामने चेक का मार्क लगा हुआ आ जाएगा। उसके नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपने इसमें लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। इसमें आपको 5 स्टेप दिखाई देंगे जिसमें से आपको ये पाँचों स्टेप भरने हैं धीरे धीरे। सबसे पहले स्टेप में आपके सामने उस मेंबर की सारी डिटेल्स होंगी जिसके नाम का आप फॉर्म भर रहे हैं। इसके सबसे नीचे आपको इसमें अपनी डिटेल्स एंटर करने का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने इसमें अल्टरनेट नंबर डालना है तो भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसमें अपनी ईमेल आईडी अटैच करना चाहते हैं तो भी इसके साथ आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको इसमें कोई और डिटेल भी एंटर करनी है तो अपडेट पीपीपी डिटेल का भी ऑप्शन है इसमें। मैंने इसमें कुछ डिटेल एंटर नहीं करनी तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। मैंने जैसे इसको नेक्स्ट किया तो मेरे सामने अब दूसरा पेज इसका खुलकर आएगा। नंबर 2 स्टेप में आपको एजुकेशनल डिटेल्स इसमें भरनी होगी। जैसे कि मैंने इसमें क्लास 10th का अपनी डिटेल भरी हुई है और डिप्लोमा भरा हुआ है। आपको इसमें कैसे डालनी है अपनी डिटेल ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें वो डिटेल डालनी है कि कौन सा आप सर्टिफिकेट इसमें लगाना चाहते हैं, 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा या जो भी। उसके बाद आपको अपने बोर्ड की डिटेल इसमें डालनी है कि कौन से बोर्ड से आपने करी है, वो बोर्ड की डिटेल। इसके बाद ये डेट पूछता है उसमें। उसके बाद ये ग्रेड पूछता है, क्या आप जीपीए ग्रेड से पास की थी या नॉन जीपीए से पास की थी। इसके बाद आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब आपने मार्क्स कितने लिए थे वो डालने हैं। टोटल मार्क्स मतलब कितने मार्क्स में से आपको ऑब्टेन्ड करे थे आपने मार्क्स, वो डालने हैं। उसके बाद आपको परसेंटेज डालनी है अपनी। और उसके बाद आपको इसमें अपनी एक सॉफ्ट कॉपी अटैच कर देनी है उस सर्टिफिकेट की जिसकी आप इसमें लगा रहे हैं। इसके बाद आपसे ये पूछता है कि आप डू यू हैव NSQF स्किल सर्टिफिकेट, क्या आपके पास किसी स्किल का सर्टिफिकेट है जो आप इसमें लगाना चाहते हैं। अगर है तो आप इसमें सिलेक्ट करके यस सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसमें नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इसको सेव NSQF सर्टिफिकेट की डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछता है क्या आपने CET कॉमन एलिजिबिलिटी का टेस्ट इसमें दिया हुआ है। ये CET का पेपर HSSC में भी काम आता है और इसमें भी HKRN में भी ये काम आता है। इसके अलग से 5 और 10 नंबर मिलते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप इसमें यस भर दीजिए, अगर नहीं है तो इसको नो करके सिलेक्ट करके सेव CET सर्टिफिकेट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें भर दिया है और इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मेरे सामने स्टेप 3 आ जाएगा। इसमें ये आपसे पूछता है क्या आप सोशो इकोनॉमी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, मतलब आप गरीबी रेखा के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, तो इसमें आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये पूछता है कि जो फॉर्म भर रहा है उसके पिता इस समय जीवित हैं या नहीं हैं, उसके बारे में ये पूछता है। अगर उनके पिता जीवित हैं तो इसमें
यस भर देना है, और अगर नहीं है तो इसमें आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, डेथ की डेट डालनी पड़ेगी और डेथ सर्टिफिकेट का नंबर इसमें डालना पड़ेगा, और डेथ सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी भी इसमें अटैच करनी पड़ेगी। इसके बाद ये आपसे पूछता है क्या आप कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं इसमें भरने जा रही जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, तो उसको आपने इसमें अटैच कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आता है हमारे सामने चौथा ऑप्शन। तो इसमें ये आपसे पूछता है क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है काम का, अगर है तो आप इसमें यस कर दीजिए। इसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपको किस सेक्टर में एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर प्राइवेट इंटरप्राइजेज में आपको एक्सपीरियंस है। तो जिसमें भी आपको एक्सपीरियंस है उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके नीचे आपको एजेंसी नेम भर देनी है, वहाँ पे जिस भी आपने फर्म में काम करा हो उसकी आपको डिटेल इसमें डालनी पड़ेगी। इसके नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ये आपसे सर्टिफिकेशन मांगता है। इसमें ये आपको सबसे नीचे आपको आई हैव केयरफुली रीड पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें मेक पेमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसा सरफेस आपके सामने खुलकर आएगा, तो आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। आप अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर गूगल पे या जीपे से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने लास्ट फाइनल ऑप्शन आता है जॉब भरने का। जिस भी जॉब में इंटरेस्टेड हो आप उन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें 2 जॉब्स या 3 जॉब्स या 4 जॉब्स, कितनी भी जॉब्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप इनको अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप इनके लिए लायक हो जॉब्स के लिए, उनको आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इतना ही फॉर्म है, इसके बाद ये आपकी डन हो जाएगी HKRN की फॉर्म।